नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम जानते हैं कि जो आर ओ का एग्ज़ाम है वो कब हो रहा है। उसके अंतर्गत हमें फॉर्म फिल करते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। जो ओ टी आर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसको कैसे फिल करना है, ये ओ टी आर क्यों ज़रूरी है, साथ में इसके साथ जो ए पी एस का है उसका एग्ज़ाम कब है, उसके उपरांत आर ओ की स्टडी जो कैसे फॉलो कर सकते हैं, साथ में आप मेरे साथ जुड़कर फ्री बैचेस के माध्यम से कैसे अपने आर ओ की तैयारी को पूर्ण आयाम दे सकते हैं। ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको किस प्रकार से पार्टिसिपेट करना है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे 10-15 मिनट में आपको मैं बताऊंगा। तो एक बार सब लोग बताइएगा कि आर ओ की कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जब हम इस चौखट पर जाते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें उसको फॉलो करना है, ये मुख्य मुख्य बातों के सापेक्ष में जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो यहाँ से आप मान के चलें, जो अपर निजी सचिव की वैकेंसी आई थी उसका जो एग्ज़ाम है वो 7 जनवरी को प्रस्तावित है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 7 जनवरी को जो एग्ज़ाम है उसका प्रस्तावित है। तो आर ओ का एग्ज़ाम जो होने की संभावित डेट है, 100% के आसपास देखा जाए तो 4 फरवरी को यहाँ पर आर ओ का एग्ज़ाम हो रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आर ओ का एग्ज़ाम जो होता है, प्रीलिम्स का, ये सब एक ही एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर एक साथ होता है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते। तो 4 फरवरी, अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है कि अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम दे कैसे। आइएगा पूरी चर्चा के साथ में डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि अपनी चर्चा के लिए इस बार जो उत्तर प्रदेश सचिवालय सेक्रेटरीट में समीक्षा अधिकारी की 322 वैकेंसी हैं। यानी 411 में से 322 वैकेंसी अकेले कहाँ पर हैं, समीक्षा अधिकारी सचिवालय सेक्रेटरीट की हैं। उसके बाद लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 9 वैकेंसी हैं। राजस्व परिषद के अंतर्गत ओनली 3 वैकेंसी हैं। बाकी ये सहायक समीक्षा अधिकारी की हैं। तो हम ही कह सकते हैं कि ए आर ओ की तो पोस्ट से ज़्यादा इस बार जो बल्ले बल्ले होने वाली है, सेक्रेटरीट की होने वाली, सचिवालय की होने वाली है, जहां पर 322 वैकेंसी आर ओ की कहां पर, सचिवालय में। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो वेतनमान है 44,900 से 14,000, 1,42,400 रुपये के आसपास है, लेवल 7 की जॉब है। तो यानी एक प्रकार से कहते हैं प्रतिष्ठित नौकरी है। अब इसको कैसे रणनीति बनाएं, आप मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, इस पूरी व्याख्यान पहले करते हैं, फिर नोटिफिकेशन करते हैं। ओटीआर कैसे करना है, तो ओटीआर बहुत ज़रूरी है। ओटीआर का अगर फॉर्म नहीं भरेंगे, आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म फिल भी नहीं होगा। तो कंपलसरी कर दिया गया है ओटीआर करना। तो आपको यहाँ पे यूपीएससी यूपीपीएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन को करने का उद्देश्य का मतलब इतना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीपीएससी ओटीआर का मतलब सिर्फ इतना है कि शुरू करने का ये मैटर है कि जो हमारे पास परीक्षा होती हैं वहाँ पर डायरेक्टली बच्चा, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक बार अपनी जितना भी कंटेंट है, जो भी भर्ती आती हैं, वहाँ पर वो ओटीआर फॉर्म फिल कर देगा। तो सारी जानकारी एक बार क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम सिर्फ वो अपना नंबर डालेगा, जिससे कि वो यस और नो करेगा और डायरेक्टली फॉर्म भर जाएगा। तो बार बार के करने से क्या हो, जो झंझाहट है वो खत्म हो जाएगी। तो यूपी के अंतर्गत जो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसके करने के लिए एक सीमा है कि आप यूपी के निवासी हो या भारत के कहीं के भी निवासी हो, ओटीआर भर सकते हो। यानी विदेश का आदमी ओटीआर नहीं कर सकता है। आयु जो है 21 साल से कम, अभी तक की आयु न्यूनतम जो 21 साल है, अधिकतम तो भाई कितना चलेगा उसका कोई मैटर नहीं करता है। प्रतियोगी स्नातक की क्या कर डिग्री उसने हासिल कर रखी हो या कोई डिप्लोमा लिया हो, वही ओटीआर कर सकता। कोई बच्चा बोले के साथ 10th पास किया, ओटीआर करना नहीं कर सकता। साथ में ओटीआर के लिए क्या क्या लगेंगे, तो 10वीं और 12th की जो मार्कशीट है वो आपको फिल करनी पड़ेंगी कंप्लीटली। देन 12th की मार्कशीट, फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप बैठिएगा, जब जाके आप अपना ओटीआर भर पाएंगे। ओटीआर के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ कंप्लीटली ओटीआर कर लें, इसलिए मैं साइट बहुत भी चल रही है। अगर आप इसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आर के फॉर्म से वंचित भी रह सकते हैं। तो एग्जाम डेट 4 फरवरी है। अब तुम मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपके सामने टेलीग्राम का लिंक दिया गया। मैंने एक यहाँ पर मंडे से मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जो आर ओ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसके लिए आपके सामने मैंने एक टेस्ट रखा है जिसका नाम संडे में टेस्ट मैंने रखा है। 2021 का जो पेपर है आर ओ का, अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आर ओ का जो प्रीलिम्स का पेपर है, इसी पेपर में से मैं लगभग 30, 40, 50 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। और ये कहाँ देंगे, तो आपको यहाँ इसके लिए प्ले स्टोर पे जाके LBIS जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे,
टेस्ट सीरीज में फिर संडे में आपको यहाँ टाइमिंग जो है कल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके लिए आप यहाँ डेस्क में लिंक दिया गया वीडियो के, वहाँ टेलीग्राम को और व्हाट्सअप को जाके ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सकती है। अब यहाँ पे आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद अगर आपके नंबर यहाँ पर 75% से ऊपर आते हैं तो आपको कम्प्लीटली मैं बोल रहा हूँ कि आरओ के लिए जो बैच है वो निःशुल्क दिया जाएगा और आप उसमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है संडे में हो रहा है, संडे यानी कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर को हो रहा है, और आपका जो बैच है वो यहाँ पे 16 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्टिंग हो रहा है। तो ये मान के चलें कि यहाँ 15 अक्टूबर की टाइमिंग की सूचना कल सैटरडे में घोषित कर दी जाएगी आज शाम को। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सैटरडे में आप इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, संडे में इवनिंग के अराउंड टेस्ट होगा, वहाँ पर हाथों हाथ ऑन टाइम आपका ऑनलाइन माध्यम से रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जिसके 75% से ज़्यादा नंबर होंगे उनको स्पेशली ध्यान रखना आरओ का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच दिया जाएगा। यहाँ से आप अपने साथ ले सकते हैं। यानी आपको अब एक डायरेक्शन दे दी गई है कि यहाँ पर आप प्रीलिम्स का 21 का आरओ का जो पेपर है वो आपको टेलीग्राम पर भी सेंड कर दिया गया है, कर देंगे उसको और कर दिया गया है। तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको देख कर, यानी 140 क्वेश्चन, वो भी आरओ के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर जीएस का और एक पेपर किसका बोलते हैं, जीएस पेपर जो 2 जिसको हिंदी का कहते हैं। तो हिंदी के पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जीएस के पेपर की बात कर रहा हूँ, जहाँ 140 क्वेश्चनों में से 30 से 40 क्वेश्चन मैं निकालूंगा और वहीं से आपका टेस्ट होगा। अगर उसमें भी आप 75 नंबर लेके नहीं आ सकते हैं तो मान के चलिएगा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे। आइएगा बात करते हैं कुछ नोटिफिकेशन के बारे में। इसके बारे में जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जान के चलिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा। यूपीपीसीएस के द्वारा नोटिफिकेशन किया गया है, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो ये 9 अक्टूबर से ये फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर 9/11 तक यहाँ फॉर्म को अंतिम सबमिट की डेट है, यानी नवंबर तक भरे जाएंगे। उसके बाद ये अक्टूबर, बाकी जो एरिया है यहाँ पर जनवरी दिसंबर के बाद यहाँ फरवरी में 4 को एग्जाम रखा गया है। क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये सब इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, कितना कितना पैसा लगेगा इसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या इसकी योग्यताएं हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको यहाँ पर देख दूंगा, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइएगा कुछ पैटर्न के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आरओ का जो पैटर्न है उसको मैंने आपके लिए 3 एरिया से प्रश्न निकल के आते हैं, तो मैंने पूरा कंप्लीटली 100 डे की स्ट्रेटेजी को फॉलो करवाया है। इसमें क्या होगा कि आप पहले दिन में क्या पढ़ेंगे, स्लॉट नंबर 1 में, स्लॉट नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, दूसरे दिन में क्या पढ़ेंगे, ये सब कुछ मैंने इंडिविजुअल किया है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं जो एग्जाम का पैटर्न है उस पैटर्न को अगर हम लोग देखें तो प्रीलिम्स के 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। इन 2 पेपरों में दाया जाए तो पहला जो पेपर है यहाँ पे वो भी 200 नंबर का प्रीलिम्स होता है, 400 नंबर का मेंस होता है। इस 200 नंबर के प्रीलिम्स में अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपके सामने जीएस का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 नंबर के होते हैं और यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर हिंदी का पेपर होता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 ही नंबर के होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यानी प्रीलिम्स जो है 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, इट मीन्स मतलब 140 जीएस का और 60 आपके पास क्या है हिंदी का। आइएगा जीएस का जो क्वेश्चन है वो वहां तक जो मैंने आपको दिखाया वही चीज मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली चीजें हैं। साथ में जीएस का जो एरिया है कहाँ से कितने के प्रश्न आते हैं, तो ये वो एरिया है जहां पर 140 प्रश्न आते हैं। लास्ट ईयर 2021 में ये ट्रेंड रहा है, 2016 में ये ट्रेंड रहा है, 2017 में ये ट्रेंड रहा है। इसके आधार पर पूरी कंप्लीटली तैयारी को देखा जाए तो ये इसका सिलेबस है जो आयोग ने दिया है। यानी मैं कह सकता हूँ कि लगभग 10-11 पॉइंटों में 10 पॉइंटों में जीएस के पार्ट को रखा गया है और 6 पॉइंटों में आपके हिंदी के पार्ट को रखा गया है, जहां पर 140 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इस एरिया से आएंगे और 60 क्वेश्चन इस एरिया से आएंगे। यानी 6 पॉइंटों में से 60 क्वेश्चन, 1 पॉइंट से 10 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके क्वालिफाई करने के लिए कुछ ये एरिया है जहां पर आपको रेडी करना, भारत का इतिहास, जीएस फर्स्ट पेपर जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, इसी को मैंने कंप्लीटली 100 डे की स्ट्रेटेजी के रूप में रखा गया है। यदि आप मेरे साथ जुड़कर कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं तो संडे के टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और 75 नंबर लाकर अब मेरे साथ आप निःशुल्क तरीके से आप आरओ के बैच में जुड़कर कहीं ना कहीं अपने जो लक्ष्य है, जो आपका एम है, जो आपका ड्रीम है, उसको आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए संडे में आपका स्वागत है। ऐसे ही हिंदी में आपके पास यहाँ 6 पॉइंट निकल के आ जाएंगे, ये क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो ये आपका एक एरिया है जो प्रीलिम्स की चीज़ों को टैकल करता है। इसकी अगर हम लोग लास्ट ईयर के ट्रेंड में 2021 के पैटर्न को देखा जाए तो ये वो स्ट्रक्चर
है जो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इनमें करंट अफेयर से लगभग 25 क्वेश्चन, तो ये मान के चलें कि 20 से 25 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं। यहाँ से ज्योग्राफी से भी 16 क्वेश्चन। तो इसके आधार पर हम तुम्हें कंप्लीटली एक ओवरव्यू देकर चीज़ों को लेके चलेंगे, जिसकी मैंने 100 डे की स्ट्रेटेजी आपके सामने बनाई हुई है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। साथ में अगर हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे तो तुम्हें टारगेट सेट करना है। अगर प्रीलिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 130 प्लस नंबर लेके आने, 130 में से 80 प्लस नंबर आपको जीएस के पेपर में, और यहाँ 50 प्लस के आसपास जो है आपको हिंदी के पेपर में। इतना अगर आप करते हैं तो तब जाके 130 प्लस लेके आएंगे। लास्ट ईयर की कट ऑफ का जो एक स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, यानी 130 से लेकर 125 से लेकर 30 के बीच में जीएस फर्स्ट यहाँ पे कट ऑफ कंप्लीटली रही है। तो यानी मेंस में जाएंगे तो 400 में से ये निकल के आइए, तो मेंस की बारी हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मेरे साथ जुड़कर जीएस को भी रेडी कर सकते हैं, हिंदी को भी और एसए को भी रेडी कर सकते हैं। ये 3 पार्ट ही आरओ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बिना इंटरव्यू की पोस्ट है, आपको सिर्फ प्रीलिम्स देना है, फिर मेंस देना है, डायरेक्टली सिलेक्शन होकर ध्यान रखना, अपने क्षेत्र में ध्यान रखना, जहां जहां सिलेक्ट हो जाएंगे वहां अपनी सेवा देनी है। तो ये 100 डे का मैंने यहाँ टारगेट सेट किया गया। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको संडे में 2021 का जो 30-40 क्वेश्चन मैं दूंगा उसका टेस्ट देना। अगर 75% से ऊपर लेके आ जाते हैं तो मान के चलें आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों जाइएगा, पूरा पहले कंप्लीटली फॉर्म फिल कर लें और ओटीआर को जरूर कर लें। ओटीआर इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय। अगर ओटीआर ढंग से नहीं करेंगे तो मान के चलें आप यहाँ फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और इसका जो एग्जाम डेट है वो क्या है, 4 फरवरी को संभावित डेट है। मान के चलें कि 100% यहाँ एग्जाम हो रहा है। तो दोस्तों लग जाइएगा, बहुत कम समय बना है। कुछ स्टैटिक पार्ट रेडी करें, कुछ डायनेमिक पार्ट रेडी करें, कुछ रिवीजन करें, कुछ प्रैक्टिस करें, अपनी स्ट्रेटेजी को बेस्ट रखें, साथ में अपने मेंटर को बेस्ट रखें, अपने रिसोर्स बेस्ट रखें। अब वक्त नहीं बचा है, 100 डे बहुत कम दिन होते हैं जहां पर अपने आप को बेहतर आयाम दे सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। कैसा लगा सेशन? अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।